नवंबर 1956 की ये घटना है और ये ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिसको हर भारतीय नागरिक को जानना जरूरी है। और आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाबा साहेब ने अंतिम बार जो लोगों को संबोधित किया वो 25 नवंबर 1956 में ही किया और ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की घटना है, क्योंकि उसमें ही ये सभा थी जिसमें BHU के छात्रों के अलावा कई हजार लोगों ने भाग लिया था। और इससे पहले बाबा साहेब जब से उनका संघर्ष शुरू हुआ, यानी कि 23 सितंबर 1917 से लेकर 25 नवंबर 1956 तक लगभग 39 साल उनका कड़ा प्रयास, कड़ा संघर्ष और बलिदान शामिल है। और वो इन 39 सालों तक हम लोगों को यही बताते रहे कि जो हिंदू धर्म शास्त्र हैं वो मानवता के खिलाफ हैं, मानवता के विरोधी हैं। वो लगातार हमको यही समझाते रहे, लेकिन हम लोगों ने शायद उनकी बात को नहीं माना, ना ही पहले माना था और ना ही आज मान रहे हैं। आज मैं बाबा साहेब की उन्हीं जो उन्होंने काफी जोर दिया था, कुछ आंदोलन उन्होंने किए थे हिंदू धर्म शास्त्रों के खिलाफ, क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र जो है मानवता के लिए एक अभिशाप है, ऐसा बाबा साहेब कहते थे। और वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने कह सकते हैं कि 4 अप्रैल 1923 को बाबा साहेब जर्मन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे संस्कृत, और जब वो संस्कृत पढ़कर आए तो उन्होंने ये हिंदू धर्म शास्त्र जो हैं उनको बहुत बार पढ़ा, और रामायण को और गीता को तो उन्होंने 13 बार पढ़ा, ऐसा इतिहास में मौजूद है। तो जितने भी वेद हों, पुराण हों, जितने भी चाहे रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, मनुस्मृति हो, इन सभी ग्रंथों को पढ़ने के बाद उन्होंने ये जाना कि ये जो हिंदू धर्म शास्त्र हैं वो मानवता के लिए एक अभिशाप है, और वो यही हम भारतीयों को समझाते रहे। तो सबसे पहले जो उनका आंदोलन है वो 25 दिसंबर 1927 की ये घटना है, जब उन्होंने पहली बार एक बड़ा आंदोलन किया और उसमें सबसे पहले उस काले कानून को आग के हवाले किया जिसमें हर किसी का शोषण था, जिसमें मानव में भेदभाव था, जिसमें महिलाओं को और शूद्रों को गुलाम बनाकर रखा गया था, और जिसमें शोषण की सभी हदों को पार किया गया था। ऐसे काले कानून को बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को आग लगा दी। ये उनका पहला आंदोलन था, और उस दिन उन्होंने मनु के विधान को जलाकर, यानी कि राम राज्य को खत्म करके उन्होंने भीम युग की शुरुआत की, और उसी भीम युग में आज हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। दूसरी जो अर्जी उन्होंने दी वो बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है, और उन्होंने अंग्रेजी सरकार को, यानी कि उन्होंने जो 1928 की ये घटना है, 1928 में बाबा साहेब ने एक अर्जी दी और अंग्रेजी सरकार से कहा कि ये जो जितने भी हिंदू धर्म शास्त्र हैं उनको जब्त कर लीजिए, क्योंकि ये मानवता के लिए कलंक है, ये समानता, बंधुत्ता और इंसानियत के लिए अभिशाप हैं, इनको जब्त कर लीजिए। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसमें ज्यादा दखल नहीं दी। फिर उन्होंने 12 जनवरी 1936 को
उनको एक जात पात तोड़क आंदोलन, जो कि आर्य समाज के जो लोग थे, जो जाति तोड़ना के लिए एक कह सकते हैं दिखावा या जो भी कर रहे थे, उन्होंने बाबा साहेब को बुलाया कि बाबा साहेब जो है हर किसी के लिए समानता की बात करते हैं, जाति के खिलाफ बोलते हैं। तो आर्य समाजी लोगों ने बाबा साहेब को बुलाया और बहुत बड़ा आंदोलन मतलब ये चल रहा था, जो कि 1935 से चल रहा था और 1936 तक चला। तो इस दौरान बाबा साहेब को उन्होंने मुख्य रूप में बोलने के लिए वक्ता के रूप में वो बुला रहे थे। तो बाबा साहेब से उन्होंने एक स्पीच मांग ली कि जो आप बोलेंगे पहले उसकी कॉपी हमको भेज दीजिए। बाबा साहेब ने वो कॉपी उनको भेज दी। तो उसमें यही लिखा था, क्योंकि ये जो घटना है ये पंजाब के लाहौर की है। उस वक्त पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो लाहौर की ये घटना है। तो उसमें जो बाबा साहेब ने लिखा था, उन्होंने लिखा था कि हे शूद्रो या हे जितने भी SC ST OBC, जब तुम्हारा मान सम्मान स्वाभिमान जाग जाए उस दिन हिंदू धर्म शास्त्रों को बमों से उड़ा देना। इस एक लाइन को उनको रास नहीं आई और उन्होंने बाबा साहेब से कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप इस लाइन को हटा दीजिए। तो जानते हैं हमारे मसीहा बाबा साहेब ने क्या कहा? उन्होंने कहा आप एक लाइन हटाने की बात करते हैं, मैं इसमें से एक कॉमा भी नहीं हटाऊंगा। तो इसके लिए जो 1 साल से जो वो जाति तोड़क आंदोलन जो चल रहा था वो कैंसिल हो गया, वो नहीं हो पाया क्योंकि बाबा साहेब उसमें गए नहीं। बाबा साहेब उसमें तो नहीं गए, लेकिन जो उनकी स्पीच थी उसकी एक किताब छपी जिसका नाम है जाति भेद का बीजनाश। वो उनकी किताब में वही स्पीच लिखी हुई है जो वो स्पीच वहां बोलने वाले थे। फिर तीसरा एक आंदोलन और मतलब एक और बार उन्होंने जनता को आगाह किया। अब 1940 की ये घटना है जिसमें पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया जो उनकी बुक है उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो हिंदू धर्म शास्त्र है, ये हिंदू धर्म जो है वो मानवता के लिए मानवता के विरोधी है, वो समानता के विरोधी है, उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए इन धर्म शास्त्रों को और इन हिंदू धर्म को खत्म मतलब हिंदू धर्म शास्त्रों को खत्म कर दिया जाए, ये उन्होंने उसमें भी लिखा है। इसके बाद जो बाबा साहेब यही बताते रहे कि ये जो हिंदू धर्म शास्त्र हैं या हिंदू धर्म है वो मानवता के लिए कितना विरोधी है, जिसमें भेदभाव भरा हुआ है, जिसमें गुलामी एक इंसान को नीच और एक इंसान को ऊंच बनाया हुआ है, जो मानव में भेद सिखाता है। ये इसीलिए बाबा साहेब इन जो हिंदू धर्म शास्त्र हैं उनको खत्म कर देना चाहते थे और हमेशा उनका प्रयास यही रहा कि इनको खत्म कर दिया जाए ताकि सभी जो देश में जो एकता, समानता, बंधुत्वता, इंसानियत रहे और देश विकास करे। 25 नवंबर 1956 में बाबा साहेब की BHU में आखिरी स्पीच रही। उन्होंने वहां पर बैठे हजारों लोगों को संबोधित किया और उन्होंने 5 सवाल उन लोगों से पूछे, क्योंकि बाबा साहेब ने पहले भी कहा था कि ये जो हिंदू धर्म शास्त्र है वो न केवल मानवता के लिए बल्कि इंसानियत के लिए और बंधुत्वता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बाबा साहेब ने वहां पर बैठे सभी लोगों से 5 सवाल किए। और 5 सवाल कौन कौन से थे? सबसे पहला सवाल बाबा साहब ने किया कि देश के सभी नागरिकों को, जो चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार कौन देता है? हिंदू धर्म शास्त्र या भारत का संविधान? सभी की एक ही आवाज पूरे सभा में गूंजी कि भारत का संविधान। फिर दूसरा सवाल बाबा साहब ने किया
कि भारत की महिलाओं को आजादी से जीने का अधिकार कौन देता है, हिंदू धर्मशास्त्र या भारत का संविधान। फिर से वही आवाज गूंजी कि भारत का संविधान। फिर तीसरा सवाल बाबा साहेब ने किया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समान शिक्षा का अधिकार कौन देता है, हिंदू धर्मशास्त्र या फिर भारत का संविधान। फिर से एक ही आवाज गूंजी और सबने कहा भारत का संविधान। फिर चौथा सवाल बाबा साहेब ने किया कि बताइए कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान व्यापार करने का, समान बिजनेस करने का अधिकार कौन देता है, हिंदू धर्मशास्त्र या भारत का संविधान। सबने बोला बाबा साहेब भारत का संविधान सबको समान बिजनेस करने का अधिकार देता है। फिर पांचवा सवाल बाबा साहेब ने एक और किया कि बताइए कि धार्मिक स्वतंत्रता का, यानी कि प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का और गलत नीतियों के विरोध में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार कौन देता है, हिंदू धर्मशास्त्र या भारत का संविधान। सब लोगों ने कहा कि बाबा साहेब भारत का संविधान सबको बोलने की स्वतंत्रता देता है और धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तब बाबा साहेब ने कहा कि तो बताइए फिर आप लोगों को क्या चाहिए, हिंदू धर्मशास्त्र या भारत का संविधान। सब ने कहा कि बाबा साहेब हमको भारत का संविधान चाहिए। सब लोगों ने कहा कि हमको ऐसे हिंदू धर्मशास्त्र नहीं चाहिए जो कि मानव में भेद करते हैं, जिसमें एक इंसान नीचा और एक इंसान को ऊंचा मान लिया जाता है, जिसमें कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर श्रेष्ठ मान लिया जाता है, और जो देश के विकास में बाधक है। हमको ऐसे धर्मशास्त्र नहीं चाहिए। तो ये जो सभा थी और इसकी जो बातें थी, ये पूरे देश में आग की तरह फैल गई और सब लोगों को समझ में आया कि आज जो इतना शोषण, जो देश का विकास में जो बाधक है, जो मानवता के लिए अभिशाप है, वो हिंदू धर्मशास्त्र है। और हिंदू धर्मशास्त्र जो कि कुछ चंद लोगों के पेट भरने के लिए एक बिजनेस है, जिन्होंने जिनमें मानवता को तार किया गया है, जिसमें महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ किया गया है और उनको एक गुलाम की भी गुलाम बनाकर जो महिलाओं को छोड़ दिया था, ऐसे हिंदू धर्मशास्त्रों को सबने त्यागने की घोषणा कर दी। और ये बात जब मनुवादियों तक पहुंची तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और इसी के बाद, यानी कि 25 नवंबर 1956 के बाद ही उन्होंने बाबा साहेब के हत्या की साजिश रच डाली। न केवल हत्या की साजिश रची बल्कि उनकी हत्या के सारे सबूत भी दफन करवा दिए गए। और बाबा साहेब मात्र 11 दिन बाद ही बाबा साहेब 6 दिसंबर 1956 को हम सबको छोड़कर चले गए और देश विदेश के लोग बिलखते रह गए। मैं ये कहती हूँ कि यदि बाबा साहेब नहीं होते या उनका संविधान नहीं होता तो इस देश का क्या होता, क्योंकि आज अगर इस देश को पहचाना जाता है तो वो भारत के संविधान से पहचाना जाता है, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। और मैं सभी से ये अनुरोध करती हूँ और साथ में सरकार से भी ये अपील करती हूँ कि स्कूलों में संविधान को पढ़ाया जाए, ताकि हर किसी को अपने अधिकारों के बारे में पता हो। और सबसे महान अगर कोई ग्रंथ है तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान है। तो आज की बात को मैं यही समाप्त करती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आप चाहते हैं कि ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को घर से नमो बुद्धाय जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।